दोस्तों, एक तरफ एयरटेल जबरदस्त कंपटीशन बिल्ड करते हुए जियो को टक्कर देने जा रहा है, वहीं पर इस बार 5G स्पेक्ट्रम बिडिंग के अंदर अदानी ग्रुप ने प्राइवेट कैपिटल नेटवर्क का लाइसेंस लेकर दोनों के ही छक्के छुड़ा के रख दिए और यही वो जगह है जहां से जियो के 5G सेक्टर को कंट्रोल करने के प्लान्स शुरू हो जाते हैं। रिलायंस जियो। रियलिटी यह है कि जियो जो भी कर रहा है, हम में से ज़्यादातर लोगों को उसका सिर्फ 50% मालूम है। हाँ, क्योंकि जियो कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त कर रहा है। जैसा कि आपको भी पता है, जियो हमेशा से ही कुछ नए अंदाज में मार्केट में धूम मचाता रहता है और अभी भी जियो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। कुछ ऐसा जो आने वाले टाइम में फिर एक बार हर एक टेलीकॉम प्लेयर को बहुत बड़ा झटका दे जा सकता है। देखा जाए तो एयरटेल के पास भी जियो के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम यूज़र है। ऐसे यूज़र जो 2016 में मार्केट में जियो आने से पहले से ही अपनी सर्विसेज पर अच्छा खासा पैसा खर्च करते चले आ रहे हैं, जिसके वजह से एयरटेल के पास अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऐड का हिस्सा है वो एडवर्टाइज़र को अच्छे खासे महंगे दाम में बेचा जाएगा। लेकिन जनाब, ये इंडिया है। यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसी के चलते यहाँ रातों रात गेम भी पलट जाता है। और रिलायंस जियो कुछ ऐसा कर रहा है जो उन्हें आने वाले सालों में बहुत ही पावरफुल बना देगा। लेकिन कैसे? इस चीज़ को समझने के लिए आपको 3 चीज़ें समझना जरूरी है। नंबर 1, वो कौन कौन से फैक्टर है जो जियो को इतना पावरफुल बनाते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज होगी जो जियो फॉलो करेगा। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण, और वो कौन सा सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से जियो आज भी अनबीटेबल कंपटीशन में। अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो मेनली ऐसे 3 सोर्सेस हैं जिसकी वजह से जियो आज इतना बड़ा बन पाया है। नंबर 1, यूज़र पॉपुलेशन। अगर आप ठीक से देखोगे तो जो रूरल एरिया है उसमें जियो आने के बाद बहुत ही बड़े बदलाव देखने मिले हैं। जब जियो लॉन्च हुआ था तब जियो के सिर्फ 60 मिलियन ही यूज़र थे, जबकि आज 130 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र का कंट्रीब्यूशन रहा है। और अगर सेकंड फैक्टर की बात की जाए तो वो आता है टेली डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन पर 100 पीपल, यानी कि 100 लोगों में से कितने कनेक्शन हैं। और अगर देखा जाए इंडिया में अर्बन एरिया में टेली डेंसिटी है 165%, यानी हर एक यूज़र के पास एक से ज़्यादा कनेक्शन। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अर्बन एरिया में ऑलमोस्ट ऑल पीपल ड्यूअल सिम फ़ोन यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास एयरटेल और जियो दोनों ही सिम कार्ड है, जैसा कि मेरे पास भी है। लेकिन अगर हम रूरल एरिया में देखें तो वहाँ टेली डेंसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 60%, यानी हर सेकंड पर्सन के पास मुश्किल से एक कनेक्शन है। जियो ने सब स्टडी करने के बाद देखा कि इंडिया के अंदर आधे यूज़र रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और यही है जगह है जहाँ पे जियो को कंपटीशन के लिए फ़ायदे वाली जगह मिल जाती है। और सभी अर्बन यूज़र को जियो के ऊपर शिफ्ट करने के लिए उन्होंने 2 चीज़ें किए। नंबर 1, फ्री सर्विसेज, जिसकी वजह से बहुत सारे यूज़र जियो पर शिफ्ट होने लगे, क्योंकि अगर आप रूरल एरिया के अंदर कोई चीज़ भी फ्री देते हो तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने लगती है। और नंबर 2 पर आते हैं मोबाइल डिवाइसेस। रूरल एरिया में लेस डेली डेंसिटी को देखते हुए जियो ने यह आइडेंटिफाई किया कि उन सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स होने चाहिए, क्योंकि वो जियो की सर्विसेज को यूज़ कर सके। और इसी चीज़ की वजह से उन्होंने लॉन्च किया जियो फ़ोन। जियो फ़ोन एक फीचर फ़ोन का ही एक एडवांस वर्जन है और जो कि जियो ने सिर्फ 1500 के अंदर लोगों को अवेलेबल किया, और वो भी 3 साल के बाद रिफंडेबल अवेलेबल किया, जहाँ पर लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म भी यूज़ करने लगे, और वो भी एक फीचर फ़ोन के प्राइस में। रूरल एरिया के अंदर लोग फीचर फ़ोन के प्राइस में स्मार्ट चीज़ें यूज़ करने लगे थे और यह एक जियो का मास्टर प्लान माना जाता है। लेकिन जब जियो ने उनके प्लान से रिड्यूस किए तब एयरटेल ने कंपटीशन में खड़े रहने के लिए उसने भी प्लान रिड्यूस करने चालू कर दिए। बट तभी भी एयरटेल जियो फ़ोन के कारण रूरल एरिया के यूज़र का दिल जीत नहीं पाया था, जिसके अंदर जियो के सिवा एयरटेल की 4G सर्विसेज यूज़ नहीं की जा सकती थी। और यह तो बस शुरुआत थी। जियो रूरल मार्केट को और ज़्यादा पेनिट्रेट करने के लिए पुराने फीचर फ़ोन को जियो फ़ोन से एक्सचेंज करवाने पर जियो फ़ोन की प्राइस 1500 से लेकर सीधे 700 तक कर दी थी, जिसके चलते बचे कुचे ऑपरेटर भी जियो पर शिफ्ट होने शुरू हो गए और धीरे धीरे जियो ने लोगों को स्मार्टफोन की तरफ बढ़ने की आदत लगा दी। और इसी चीज़ के कारण जियो एक अनबीटेबल कंपटीशन पर बैठा है। अब बात की जाए जियो की सपोर्ट सिस्टम की, तो जियो की सपोर्ट सिस्टम मेनली 3 चीज़ों से बना है। नंबर 1 पर आता है इन्वेस्टर्स। जियो के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में फॉरेन इन्वेस्टर्स अवेलेबल है। नंबर 2 पर आते हैं लॉट ऑफ यूज़र्स। सिर्फ
रूरल एरिया के अंदर जियो के पास 175 मिलियन यूज़र है और इसमें ज़्यादातर लोग जियो फ़ोन से ही यूज़ करते हैं। और अब तो 5G की भी शुरुआत हो गई है। अब लॉट ऑफ चांसेस है कि जियो अपने यूज़र को जियो फ़ोन नेक्स्ट से 5G पर कन्वर्ट करेगा ही करेगा। और अगर देखा जाए तो जियो को गवर्नमेंट में से भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है और हमेशा से मिलता आ रहा है, क्योंकि इंडिया में चल रहे चाइना के फ़ोन्स की भी क्वांटिटी रिड्यूस करने का इंडियन गवर्नमेंट का काम चल रहा है, और जिसके चलते जियो उन सभी लोगों तक जा सकता है जो कम से कम रेट में अच्छा खासा फ़ोन लेना चाहते हैं। और क्या आपको पता है, पैंडमिक के बाद बहुत कंट्रियों की इकोनॉमी बिखर गई है, जिसके चलते उन देशों में बहुत ख़राब हालत हो गई है, जैसे कि अब पाकिस्तान की हालत हो गई है। वो देखने के लिए आपको दिख रहे राइट वाले वीडियो पर